ये कहते हैं सिस्टम मैसेज, जस्ट लाइक ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको डिलीट करता हूँ और ये इसको करता हूँ। देखिए कहते हैं एरर डिलीटिंग कस्टमर, ये सिस्टम का डिफ़ॉल्ट होता है। सम टाइम आपके पास कस्टमर नेम नहीं लिखा होता या कस्टमर का नेम नहीं लिखते, बिल पे कस्टमर नेम नहीं लिखा हुआ था, जहाँ लिखा हुआ था ना कस्टमर नेम जस्ट लाइक नोमान, ठीक है, वो लिखा हुआ नहीं आता, तो दैट्स वाई हमें ये ज़रूरत होता है कि अननाउन, बिल के नीचे अननाउन लिखा हुआ आएगा, तो आप इसको एडिट कर सकते हो और अननाउन की जगह आप अपनी कंपनी का नेम लिख सकते हो, जस्ट लाइक ईमान टाइल्स है, ठीक है, ईमान कारपोरेशन, ईमान कारपोरेशन लिख दिया, ठीक है। अगर कोई नाम नहीं किसी बिल पे किसी का तो ईमान कारपोरेशन का हो जाएगा, ठीक है, वो उसके खाते में आ जाएगा बेसिकली। अदरवाइज़ ये देखें कस्टमर की डिटेल ऑलरेडी यहाँ है, आप कोई और मोर डिटेल्स यहाँ से एडिट करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। और इसको डिलीट करना चाहो तो यहाँ डिलीट, और ये देखिए यस डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ये कभी भी डिलीट नहीं होती। सेम सिनेरियो आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू का, जस्ट लाइक ये देखिए फोल्डर है, ये आप डिलीट करना चाहते हो डिलीट ग्रुप, आप ग्रुप को डिलीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गया होगा कैसे हम करते हैं। और स्टॉक मैनेजमेंट में हमारे पास अभी ज़ीरो क्वांटिटी, देखें शो प्रोडक्ट विद नॉन ज़ीरो क्वांटिटी ओनली, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी नॉन ज़ीरो, ठीक है, सिर्फ वो ही नज़र आए, ठीक है। इन्वेंट्री काउंट रिपोर्ट भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब जिसलिए कि फोर्ड ग्रुप है तो इस फोर्ड ग्रुप के अंदर हमारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी है, टेक्स्ट कितना आया, ये भी आप इसमें चेक कर सकते हो। इन्वेंट्री के अंदर जो जो चीज़ें स्टोर्ड होंगी और इन्वेंट्री की आप एक प्रिंटेड लिस्ट भी ले सकते हो, ठीक है। पेमेंट टाइप कैश है, क्रेडिट है, आप सिंगल पेमेंट टाइप भी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, अपने पास से भी पेमेंट टाइप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मेन चीज़, जब हम एक यहाँ से एक कस्टमर को क्रिएट करते हैं, ठीक है, कस्टमर एंड सप्लायर क्रिएट करते हैं, हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब मैं कस्टमर नेम लिखता हूँ, जस्ट लाइक लिखा पाकिस्तान टाइल्स, ठीक है। और उसका टैक्स नंबर कोई ज़रूरत नहीं है, एड्रेस में लिखता हूँ बहारा को, ठीक है, और कंट्री पाकिस्तान हो गई और इस्लामाबाद में लोकेटेड है, ठीक है। ईमेल है तो ठीक है। ये कस्टमर है, नहीं कस्टमर नहीं है, ठीक है तो यस, नहीं है तो नो, सप्लायर है तो ये ठीक है, और कस्टमर है तो यस करना है, ठीक है। एक्टिव कस्टमर है, यस एक्टिव है, डीएक्टिव है तो डीएक्टिव करना है। प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट नेम, ठीक है, आप कोई कस्टमर जो ख़रीद रहा है कौन सी, अगर प्रोडक्ट आपका सेम है तो आप यहाँ से प्रोडक्ट नेम भी दे सकते हो कि ये ख़रीद रहा है। अदरवाइज़ ये देखें पेमेंट टर्म, अब वो कहता है कि यूज़ ड्यू डेट पीरियड टू सेट अ नंबर ऑफ डेज बिफोर ट्रांजेक्शन मस्ट बी पेड फॉर ईच अप अनपेड सेल्स असाइन टू द कस्टमर। कह रहा है कि मैं 4 दिनों बाद दूंगा, मैं 4 दिन रख लूँगा। वो जो आज हमारे पास अगर तारीख़ है ना 13, तो आफ्टर मतलब 17 को हमें ब्लिंक करेगा, हमें शो करेगा यार फ़लाँ कस्टमर ने आपको पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। न्यू कस्टमर हमारे पास रजिस्टर्ड हो गया है। अब क्या होता है कि अगर इस कस्टमर के लिए मैं स्पेसिफिक इसी कस्टमर के लिए बिल जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं बैक जाऊँगा अपने डैशबोर्ड पे, अभी तो हम आ जाएंगे। हमारी जो सेल काउंट है यहाँ शो हो रही है, बैक जाता हूँ, ठीक है। अगेन मैं अगर अपने मैनेजमेंट स्टूडियो पे आता हूँ तो सेल काउंट 0 शो हो रही है। दिस इज़ कॉल्ड अ रिफ़्रेश, इसको रिफ़्रेश कर देता है क्योंकि मैंने अभी प्रोडक्ट डिटेल्स को डिलीट किया है, ठीक है। तो बैक पे आ गए। और नेक्स्ट क्या होता है, जो मेन चीज़ है आपके पास वो ये है, यहाँ से आप क्या करते हो कि अपने कस्टमर को कोई चीज़ सेल करना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने प्रोडक्ट को डिलीट कर दिया था, प्रोडक्ट क्रिएट किया, प्रोडक्ट का नेम लिख देता हूँ टाइल्स, ठीक है। और सेव कर दिया, ठीक है। और वो बार कोड दिखा रहे थे, बार कोड हमें नहीं रिक्वायर्ड था, हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, हमें बार कोड इसकी नहीं ज़रूरत है, ठीक है। सॉरी, प्रोडक्ट हम क्रिएट करते हैं टाइल्स, और हम प्रोडक्ट की यहाँ से प्राइस टैक्स 300, ठीक है, और हम इसको कर देते हैं सेव। अब हम क्या करेंगे, काउंट प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 हमारे पास आ गया, प्रोडक्ट काउंट 1 है, ठीक है, टाइल 2, ठीक है। अच्छा अब बेसिकली मेरे पास प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा, अपने लिखूँगा टाइल्स,
टाइल्स दो तरह के प्रोडक्ट आ गए। इसकी कॉस्ट एक की नहीं है, एक की है। टाइल्स वाले पे क्लिक करूँगा, यहाँ से आप यहाँ से कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब 5 सेल करना चाहते हो, 5 प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ मैं, इसको 5, ठीक है। अब पेमेंट पे क्लिक करोगे आप, और पेमेंट किसके लिए है, ठीक है। कस्टमर कौन सा है जी, पाकिस्तान टाइल्स है, ठीक है। आप ऐड कर सकते हो, पाकिस्तान टाइल्स इंटर किया, इसके लिए बिल बन जाएगा, ठीक है। इनवाइस पाकिस्तान टाइल्स के लिए आ गई। आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो। अब कस्टमर कोई नया, इसलिए कि यहाँ से कस्टमर सर्च होता है, ऐड न्यू कस्टमर, तो यहाँ से भी आप नया कस्टमर ऐड कर सकते हो, सिंपल, जिसके लिए आप इनवाइस जनरेट कर रही होती हो, ठीक है। इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। इसलिए मैंने पाकिस्तान आर्टोस के लिए, पाकिस्तान टाइल्स के लिए मैंने किया, ओके कर दिया, ठीक है। और मैं इसके लिए कहता हूँ कैश है, ठीक है। और यहाँ से सेव PDF फाइल, और आप प्रिंटर से भी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ मेरे पास नहीं है प्रिंटर अवेलेबल, तो मैं इसको इसी तरह करूँगा, सेव कर दिया। अब जो मेरी PDF फाइल है वो यहाँ जाके सेव हुई है, ठीक है। मैं डबल क्लिक किया, मेरी PDF फाइल अपीयर हुई। देखें कस्टमर नेम्स कहाँ आ गया, बाराको इस्लामाबाद। जो डिटेल फिल करोगे, फ़ोन नंबर हो गया जो भी, तो तमाम बिल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मेन आपके पास यही है, यहाँ आपकी कंपनी की डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ आपकी कंपनी का लोगो आ जाएगा। तो बेसिक पर्पज़ इसी सॉफ्टवेयर का यही है। अब एक ओके डन कर देते हैं इसको, और जो आपकी जो कैश इन है, कैश आउट है, ये तमाम सिनेरियो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट, अब आपके पास टोटल सेल अमाउंट सेल आ जाएगी। देखें ये सेल का, इसका ये फ़ायदा यहाँ ये है ना, देखें पीरियड ऑफ, अब प्रोडक्ट्स, अब यहाँ से कैलेंडर निकाल के आप देख सकते हो कि 13 मार्च को कितनी सेल हुई थी, 14 मार्च की डेट चेंज होगी तो कितनी सेल हुई है, टुडे सेल कितनी है, वीकेंड सेल कितनी है, ईयर की सेल कितनी है। ये इसलिए होता है, अब बार बार डिलीट करने का आपको ज़रूरत नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट बार बार डिलीट करो तो यहाँ ज़ीरो हो जाए, तो नए सिरे से हम शुरू हों। तो बेसिकली यहाँ से वो बता देगा आपको कि 13 को कितनी आपने कमाई की थी, 14 को कितनी की है, 12 को कितनी की है। अगर सपोज़ 12 में करता हूँ तो 12वां, ठीक है, मार्च 12 से लेकर 12 तक की मैं कहता हूँ, ठीक है, ओके, ज़ीरो सेल, समझ आ गई। और मैं कहता हूँ कि मैं 12 से लेकर मैंने 19 तक, ठीक है, 12 यहाँ क्लिक, यहाँ 19 तक कितनी सेल की है, तो 1.5K मीन जो आज ही हमने सेल काउंट की है। तो इसका ये फ़ायदा होता है बेसिकली। आपको ये होता है कि आप यहाँ ज़ीरो क्यों नहीं हो रहा, नेक्स्ट डे होगा तो ज़ीरो हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप यहाँ से सेल कैलेंडर अपना तमाम डेटाबेस इसमें मैनेज हो रही होती है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियरली इसकी अंडरस्टैंड हो गई होगी। अनदर कोई फर्दर इशू आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको नंबर तो आपके पास प्रोवाइड है, ईमेल भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इजीली उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।